नमस्ते दोस्तों, सीकर अब क्लास में आपका स्वागत है। आप लोग यदि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। इस वीडियो में एसएससी सीजीएल 2023 में पूछे हुए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि पूरा वीडियो लास्ट तक देखना, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है वीडियो। पहला क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है कि x माइनस वन अपॉन एक्स बराबर 10 दे रखा है, तो x की पावर 4 प्लस वन अपॉन एक्स की पावर 4 की वैल्यू क्या होगी। वीडियो को पॉज कर लीजिए और खुद सोल्व आउट करने की कोशिश कीजिए। यदि आपने हल कर लिया है तो देखो बोर्ड पे x माइनस वन अपॉन एक्स बराबर आपको 10 दे रखा है और वैल्यू किसकी निकालनी है, x की पावर 4 प्लस वन अपॉन एक्स की पावर 4 की निकालनी है। देखो x माइनस वन अपॉन एक्स दे रखा है तो इससे अपन एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर निकाल सकते हैं। क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस टू होता है। क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस टू। जब यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लस आएगा, ध्यान रखना। ए स्क्वायर प्लस टू होगा, ए की वैल्यू क्या दे रखी है, 10 है। 10 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 100। 100 में 2 जोड़ूंगा तो क्या हो जाएगा, 102 हो गया, हाँ या ना। यदि आपको x माइनस वन अपॉन एक्स देखिए केवल इसकी वैल्यू पूछा तो इसका आंसर क्या होगा, 102 होगा। पर आपको पूछा है x की पावर 4 प्लस वन अपॉन एक्स की पावर 4, तो फिर से एक प्रक्रिया और करेंगे। इससे अपन x की पावर 4 प्लस वन अपॉन एक्स की पावर 4 का मान निकालेंगे। क्या करना होता है, ए स्क्वायर माइनस टू करना होता है, ए स्क्वायर माइनस टू। यदि यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस आ गया। 102 का स्क्वायर करना है, 102 का स्क्वायर माइनस टू। यहाँ पे ए की वैल्यू क्या आ गई, अब ये ए की वैल्यू आ गई। यहाँ पे ए की वैल्यू क्या थी, 10 थी। इतनी बात तो समझते हो ना, हाँ ना। तो ए की वैल्यू क्या है, 102। 102 का स्क्वायर करना, माइनस 2 करना है। अब देखो इकाई का अंक देखो, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 6 है ना। सब में अलग अलग है। तो एग्जामिनर खुद चाहता है कि आप इसको पूरा सोल्व आउट नहीं करके इकाई का अंक लगा दो। तो देखो 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 4। 4 में से 2 माइनस करेंगे तो क्या आ गया, 2। यानी कौन सा ऐसा आंसर है जिसका इकाई का अंक 2 है, ये आ गया सी वाला। तो ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो गया, हाँ ना। 102 का स्क्वायर मत करना, आपको एग्जाम में 102 का स्क्वायर करना ही नहीं है। आपको केवल इकाई का अंक देखना है। 2 आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, 4 में से 2 माइनस हुआ, 2 आ गया। आगे वाला क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से सोल्व आउट कीजिए। ये वाला सवाल सबका हो गया क्या, देखो बोर्ड पे। कोस स्क्वायर 15 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 15 डिग्री अपॉन कोस स्क्वायर 145 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 145 डिग्री दे रखा है। जैसे ही अपन क्वेश्चन पढ़ते हैं तो नीचे वाला सबसे पहले ये देखो, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बन रहा है, हाँ या ना। आगे पीछे लिखा हो कोई दिक्कत नहीं है। 1 प्लस 2 हो चाहे 2 प्लस 1 हो, बात एक ही है, 3 ही आना, हाँ या ना। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बन रहा है, तो इसका मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसका काम तो खत्म करो, क्या हो गया, ये तो 1 हो गया, हाँ या ना। इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। कोस स्क्वायर 15 माइनस साइन स्क्वायर 15 दे रखा है, तो कोस 2 थीटा की वैल्यू क्या होती है, फॉर्मूला क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। याद कर लो, फॉर्मूला नहीं याद है तो कोस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। थीटा की वैल्यू क्या दे रखी है, यहाँ पे 15 डिग्री दे रखी है, हाँ ना 15, और यहाँ पे भी क्या दे रखी है, 15 दे रखी है। तो यहाँ पे भी थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 15। 15 को मैं 2 से गुणा करूंगा तो क्या हो जाएगा, कोस 30। यानी ये किसके बराबर है, कोस 30 के बराबर है। कोस 30 की वैल्यू होती क्या है, अंडर 3 बटा 2 होती है। तो क्या आंसर आ गया, अंडर 3 बटा 2 आ गया। बेसिक से बता रहा हूँ एक एक चीज आपको, तो ध्यान से समझ लो, पूरा वीडियो जरूर देखना। आगे और भी अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं। आगे वाला क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से करिए। ये वाला सवाल सबका हो गया क्या, देखो बोर्ड पे। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है जब बी की वैल्यू क्या दे रखी है आपको, 5 दे रखी है। तो आपको 5 जहां भी बी दिख रहा है वहां पे क्या रखना है, आपको 5 रखना है। जैसे यहाँ पे 5 रखूंगा, 5 में 5 का भाग दूंगा, क्या आ गया, 1 आ गया। यहाँ पे 5 रखूंगा, पचम 25, 25 प्लस 1 कितना हो गया, 26 हो गया। डायरेक्ट यहाँ पे क्या आ गया, 26 आ गया। यहाँ पे 5 रखूंगा, 5 का स्क्वायर 25, 25 में 25 का भाग दूंगा, 1 आ गया। 1 माइनस 25 है, प्लस 25, 5 का स्क्वायर कितना हो गया, 25। 25 को 25 से गुणा करूंगा, कितना आ गया, 625 हो गया। 625 में से 25 गया, 600। 600 प्लस 1 कितना हो गया, 601 हो गया। क्या आ गया यहाँ पे, 601। 26 को गुणा करना है, 26 से कम 26, 2 आ गया, यहाँ पे लग गया। 26 को 6 से गुणा करूंगा, कितना हो गया, 156 होता है, हाँ है ना। कितना आंसर आ गया, 156, 26 आ गया आंसर। आगे वाला क्वेश्चन करते हैं, जल्दी से पढ़िए, जल्दी से क्वेश्चन। ये वाला सवाल हो गया कि सबसे, देखो बोर्ड पे। एक त्रिभुज एपीसी में 3 कोण दे रखे हैं, एक दे रखा है एक्स, एक दे रखा है वाई, और एक दे रखा है वाई प्लस 10। साथ ही 2x माइनस 4y इक्वल टू 20 दे रखा है। तो एपीसी किस प्रकार का त्रिभुज है, आपको ये निकालना है। आपको केवल कोण का मान निकालना है। कोण देख के अपन डिसाइड कर लेंगे ये कौन सा त्रिभुज है। एक दे रखा कोण x, एक दे रखा y, एक दे रखा y प्लस 10। अपन जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता कितना है, 180 डिग्री होता है। यानी अपन जानते हैं कि x प्लस वाई प्लस 10 कितना है, 180 के बराबर होना चाहिए, हाँ या ना। यहां से क्या इक्वेशन आ गई, एक्स वाई प्लस वाई कितना हो गया, 2y। 10 उधर चला गया तो कितना हो गया, 170 हो गया। इतनी बात समझ गया, हाँ या ना। यहाँ पे एक इक्वेशन आपको साथ में दे रखी है, 2x माइनस 4y इक्वल टू 20। 2 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, x माइनस 2y इक्वल टू 10, हाँ या ना। क्या किया मैंने, इसमें 2 का भाग दे दिया तो ये इक्वेशन आ गई। इसको और इसको साथ में ले लेते हैं, x माइनस 2y इक्वल टू 10। जोड़ दो, इनको आपस में जोड़ दो। x में x को जोड़ूंगा, क्या आ जाएगा, 2x।
2y में से 2y कट गया 0, 70 10 कितने हो गए 180 हो गया। तो x का मान कितना आ गया, 2 का भाग देंगे तो क्या आ गया 90, यानी एक कोण कितना आ गया 90 डिग्री आ गया। यदि एक कोण त्रिभुज का 90 डिग्री हो तो कौन सा त्रिभुज होता है, समकोण त्रिभुज होता है। कौन सा होता है, समकोण त्रिभुज होता है। पता है ये बात। तो आगे वाला क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से पढ़िए और सोल्व करने की कोशिश कीजिए। ये वाला सवाल सबसे हो गया क्या, क्या बोला आपको क्वेश्चन में कि एक वस्तु का अंकित मूल्य उसका क्रय मूल्य से 40% अधिक है। मैं मान लूं कि उसका क्रय मूल्य 100 रुपए है, तो अंकित मूल्य क्या होगा उसका 140 होगा। फिर आपको बोला कि यदि इसका विक्रय मूल्य अंकित मूल्य का 73 से 1/2% है। 73 से 1/2 का मतलब क्या हो गया, 73 का डबल कर लो 146, यानी 147/2%। 140 का क्या है 147/2%। हाँ है ना, परसेंट है तो क्या लगा देंगे भाग में 100 लगा देंगे। समझ गई इतनी बात। 100 रुपए की वस्तु थी, आपने लिख दिया 144, कितने में बेच दी आपने, इतने रुपए में बेच दी। तो क्या पूछा आपसे कि लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। पहले तो आप विक्रय मूल्य ज्ञात करो, कितने रुपए में बेची है। 0 से 0 काट दिया, 2 से काटा 7 बार, 7 को गुणा किया, देखो 7 7 49 कितना गया 4, 7 28 2 32 7 कितना गया 102.9 आ गया। हाँ या ना, ये है 102.9। 100 रुपए की वस्तु थी, आपने बेच दी कितने में 102.9 रुपए में, यानी कितने का प्रॉफिट हो गया 2.9% का क्या हो गया आपको प्रॉफिट हो गया। आगे वाला क्वेश्चन पढ़िए जल्दी से। ये वाला सवाल सबका हो गया क्या। क्वेश्चन क्या बोला आपको कि यदि 7 मंजिला एक इमारत की परछाई 28 मीटर लंबी है। 7 मंजिला कोई इमारत है, ये इमारत है 7 मंजिला, इसकी परछाई क्या है 28 मीटर की बन रही है, तो उस इमारत में मंजिलों की संख्या क्या होगी जिसकी परछाई क्या है 48 मीटर। यदि परछाई 48 मीटर है तो मंजिल आपको फाइंड आउट करना है। देखो आप चाहो तो ये याद रख लिया करो, इसका और इसका रिलेशन क्या होता है x1/y1 इक्वल टू क्या होता है x2/y2। आप चाहो तो ये भी कर सकते हो और आप चाहो तो डायरेक्ट भी कर सकते हो। डायरेक्ट कैसे करेंगे, देखो 7 की जो 7 मंजिल है उसकी परछाई कितनी बन रही है 28, यानी कितने गुना बन रही है 4 गुना। हाँ है ना, 7 चौक 28 हो रहा है, तो इसकी परछाई भी क्या होगी 4 गुना बनेगी। किसका 4 गुना करूं कि 48 हो जाए। अपन जानते हैं 12 को 4 से गुना करने पे क्या आता है 48, तो आंसर क्या आ गया 12 आ गया। कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हो, सिंपल सा सवाल था, कोई अलग से गणित नहीं लगानी है। बस आपको दिमाग यही लगाना है कि 7 का यदि 28 बन रही है परछाई तो कितने गुना हो रही है 4 गुना, तो किसकी 4 गुना 48 होगी, तो 12 चौक 48 होती है। हाँ है ना। आगे वाला क्वेश्चन आपके सामने, जल्दी से पढ़िए। ये सवाल हो गया क्या सबसे, बोर्ड पे देखना। दर आपको 5% दे रखी है, समय आपको 2 साल दे रखा है, मिश्र धन आपको 1100 रुपए दे रखा है, आपको क्या निकालना है मूलधन निकालना है। दे रखा आपको मिश्र धन है, मिश्र धन होता क्या है मूलधन प्लस ब्याज ही तो क्या होता है मिश्र धन होता है। हाँ है ना, ये क्या दे रखा है आपको 1100 दे रखा है। एकदम बेसिक से बता रहा हूँ, मूलधन है वो क्या होता है 100% होती है, खुद में वैल्यू क्या होती है 100% होती है। हाँ है ना, मूलधन की वैल्यू क्या होती है 100%। ब्याज क्या होता है आर इंटू टी, तो क्या होता है ब्याज होता है, तो 5 को 2 से गुणा करेंगे क्या हो गया 10%। ये क्या मिल गया ब्याज, बराबर क्या दे रखा है 1100। 100 प्लस 10 कितना हो गया 110%। 110% की वैल्यू क्या है 1100 दे रखी है, तो 1% की वैल्यू क्या होगी, भाग दोगे तो क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। 100 की निकालनी है तो क्या करेंगे 2 जीरो इधर लगा, क्या आ गया 100%। मूलधन तो निकालना आपको, तो 100% की वैल्यू निकालनी है, 100% की वैल्यू क्या आ गई 1000 आ गई। ये वाला सबका हो गया क्या। क्या बोला है क्वेश्चन में कि सीता ने एक व्हाइट बोर्ड को 10% लाभ पर बेचा, उसे 20 रुपए अधिक में बेचने पर उसे 15% का लाभ होता, तो व्हाइट बोर्ड का क्रय मूल्य क्या है। देखो पहले वो बेचती थी 10% लाभ पर, अब उसको थोड़ा सा लालच आ गया, उसने क्या किया 20 रुपए जैसे एक्स्ट्रा किया, तो अब उसको कितने का होने लग गया 15% का प्रॉफिट होने लग गया। तो आप इससे क्या समझते हो ये बताओ। देखो पहले 10% का प्रॉफिट हो रहा था, 20 रुपए बढ़ाती 15% का प्रॉफिट होने लग गया, यानी पहले वो देखो जीरो यहाँ पे है, पहले वो थी 10 पे, उसने 20 रुपए बढ़ाए तो वो अब कहाँ पे आने लगी 15 पे। है ना, तो कितनी बढ़ी है वो 10 से 15 की, तो 5 ही तो बढ़ी है ना, यानी 5% मूल्य बढ़ गया। कब, जब कितने रुपए बढ़ाए 20 रुपए, यानी 5% का मूल्य ही क्या है 20 रुपए के बराबर है। अब वो क्रय मूल्य निकालना, क्रय मूल्य का मतलब क्या होता है 100% होता है। ना, 5% का मूल्य 20 है, तो 1% का मूल्य क्या होगा 5 का भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 4, तो 100% का मूल्य निकालेंगे तो क्या हो गया 400 हो गया। बस इतना सा काम करना था। ध्यान क्या रखना है, देखो प्रॉफिट और प्रॉफिट आता है तो हमेशा माइनस होते हैं, तो 15 माइनस 10 क्या हो जाएगा 5% हो गया। लॉस और लॉस आते तो माइनस होते हैं, यदि प्रॉफिट और लॉस आता है तो हमेशा जुड़ते हैं। बस इतनी बात का ध्यान रख लेना। आगे वाला क्वेश्चन करिए जल्दी से। ये वाला सवाल हो गया क्या सबसे, इसमें बस एग्जामिनर आपको पागल बनाता और कुछ भी नहीं करता। क्या दे रखा आपको cos x प्लस sec x बराबर 7/2√3 दे रखा है, और cos स्क्वायर x प्लस sec स्क्वायर x की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। देखो cos x है, यहाँ पे sec x है। आपको एक बात पता है क्या, sec x बराबर क्या होता है 1/cos x होता है। इतना बात तो सब जानते हैं। हाँ या ना, जिसको नहीं पता उसके लिए बताया कि क्या होता है अपोजिट होता है, यानी मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 1/cos x लिख सकता हूँ। हाँ ना, यानी ये है क्या, यहाँ पे x प्लस 1/x बराबर 7/2√3 दे रखा है। हाँ ना, आपको वैल्यू किसकी निकालनी है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। अब तो दिख रहा है साफ साफ। हाँ या ना, यदि इसकी वैल्यू ये दे रखी है, यदि इसको मैं a मान लेता हूं तो इसकी वैल्यू क्या आएगी a स्क्वायर माइनस 2 होगी। हाँ या ना, अभी करवाया था पहले ऐसे सवाल, तो a स्क्वायर माइनस 2 करनी है, यानी इसका स्क्वायर करना है। 7 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो गया 49, अंडर 3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, 4 को 3 से गुणा करेंगे कितना हो गया 12 माइनस 2, 12 दोनों 24, 49 में 24 माइनस होगा तो क्या आ जाएगा 25/12 आंसर आ गया। आगे वाला क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से सोल्व।
ये वाला सवाल तो सबका हो गया क्या? ये इस वीडियो का सबसे आसान सवाल है। देखो, सबसे पहले भाग को सोल्व आउट करते हैं। तो जैसे भाग को मैं गुणा में चेंज करूंगा तो संख्या पलट जाएगी। 3 तो चल जाएगा ऊपर, 4 आ जाएगा नीचे। तो क्या आ गया? 3/4 आ गया। अब ये सब आपस में गुणा में है तो इनको काट लो आराम से। 4 से 4 को कट गया, इस पास से ये पास कट गया, 3 से 6 कट गया, 2 पर। ऊपर तो क्या रह गया? 1, नीचे रह गया 2। माइनस का 1/2 रह गया, यहाँ पे प्लस का 1/2। 1/2 में से 1/2 जाएगा, क्या बचेगा? 0। क्या आंसर आ गया? 2/3 आंसर आ गया। बस आगे वाला क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से बताइए। ये वाला सवाल हो गया कि सबसे एक बार ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो कि ए बी और सी समान क्रम में एकांतरित होकर काम करते हुए एक काम को 15 दिन में पूरा करते हैं। यानी ए बी सी है, वो एक दिन छोड़ के एक दिन क्या करते हैं? काम करते हैं और 15 दिन में कार्य पूरा फिनिश करते हैं। ए की दक्षता बी के समान है, यानी ए यदि एक दिन में एक कार्य करता है तो बी भी कितना कार्य करेगा? एक कार्य करेगा। सी की दक्षता ए के बराबर है, यानी सी और ए भी बराबर, यानी ये भी क्या है? एक दिन में एक ही काम करता है। सी ए और बी के क्रम में एकांतरित होकर कार्य करने पर कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा? यानी आपको ये बोला कि आगे पीछे हो जाए तो कार्य कितने दिन में फिनिश होगा? वही 15 दिन लगेंगे। जब एक दिन में एक ही कार्य करते हैं तो कोई भी आगे पीछे हो जाओ, कार्य तो 15 दिन में होगा। प्रॉब्लम कब आती है? जब इनकी एफिशिएंसी अलग अलग होती है, जैसे इसकी 2 होती है, इसकी 3 होती है, इसकी 5 होती है, तब प्रॉब्लम आती है इनको आगे पीछे करने में। जब एक दूसरे के भाई बहनी है, सब जने एक ही काम कर रहे हैं, तो कोई भी स्टार्ट करो, खत्म 15 दिन में होना है। हाँ या ना? आगे वाला क्वेश्चन करते हैं। ये वाला सवाल सबने कर लिया। देखो बोर्ड पे क्या क्वेश्चन आया है कि एक्स वाई और जेड एक कार्य को 5, 15 और 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। 5, 15 और 30 दिन में पूरा कर सकते हैं यदि हर दूसरे दिन वाई जेड मिलकर एक्स की सहायता करते हैं। यानी पहले दिन एक्स काम करेगा, दूसरे दिन ये दोनों भी उसकी सहायता करेंगे, तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा? तो 5, 15 और 30, सबसे पहले कुल वर्क निकाल लेंगे। टोटल वर्क कैसे निकालते हैं? इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे। 5, 15 और 30 का एलसीएम क्या आ गया? 30 आ गया। 5 का भाग 30 में दूंगा, कितना आ गया? 6। 15 का भाग 30 में दूंगा तो कितना आ गया? 2। और 30 का भाग 30 में दूंगा, क्या आ गया? 1। एफिशिएंसी क्या आ गई इनकी? 6, 2 और 1 आ गई। सबसे पहले एक्स काम करता है, एक दिन में कितना काम चल जाता है? 6 काम। हाँ या ना? दूसरे दिन क्या होता है? ये तो काम करता है, साथ में दोनों और काम करते हैं, तो 6, 2, 8, 8 और 1, 9। यानी दूसरे दिन कितना काम होता है? 9 काम होता है। 2 दिन में काम कितना हो गया? 15 काम हो गया। 2 दिन में काम कितना हो गया? 15 हो गया। करना कितना है? 30, यानी कितने दिन लगेंगे? 4 दिन लग जाएंगे। हाँ या ना? सिंपल सा सवाल था ये तो। कितने दिन लग जाएंगे? 4 दिन। 2 दिन में 15 काम हो रहा है तो 2 दिन और लगेगा तो 15 और हो जाएगा। तो 30 काम में तो करना है आपको। टोटल वर्क कितना करना है? 30 ही करना है। आगे वाला क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से करिए। ये वाला सवाल हो गया क्या सबका? देखो बोर्ड पे, राजधानी एक्सप्रेस है जिसकी लंबाई क्या दे रखी है आपको? 108 मीटर दे रखी है और उसकी स्पीड दे रखी है 128 किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर प्रति घंटा में दे रखी है। ये राजधानी एक्सप्रेस दूसरी ट्रेन जिसकी लंबाई है 148 मीटर, इसको पार करने में कितना समय लगेगी ये आपको निकालना है। आपको निकालना क्या है? समय निकालना है। हाँ ना? टाइम बराबर होता है क्या है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड होती है। हाँ ना? एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को पार करती है तो ट्रेन की लंबाई क्या हो जाती है? जुड़ जाती है। हाँ ना? तो जोड़ लो दोनों को। 108 और 148 जोड़ा तो कितना हो गया? 256 हो गया। हाँ ना? 256 तो क्या आ गई? डिस्टेंस आ गई। स्पीड 128 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखी है, तो 128 को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे? 5/18 से गुणा कर देंगे। हाँ ना? तो 18 नीचे था, ऊपर आ गया। कितना काम हो गया? 128 से काट देंगे, 256 कितनी बार कट गया? 2 बार। और ये कितना हो गया? 18 36। 36 में किसका भाग देना? 5 का। 5 7 35 और 5 9 10, कितना आ गया? 7.2 सेकंड में क्या कर देगी? पार कर देगी। आगे वाला क्वेश्चन करते हैं। ये वाला सवाल सबका हो गया क्या? बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन क्या बोल रखा है आपको कि किसी संख्या को 45 से विभाजित करने पर शेषफल 21 आता है। 45 से भाग देने पर क्या शेषफल मिलता है आपको? 21 मिलता है। तो 15 से भाग देने पर शेषफल क्या मिलेगा? तो आपको जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको जो संख्या मिलती है 45, इसमें 15 का भाग जाएगा ही जाएगा। हाँ ना? तो 45 से 15 का भाग जाता है, तो आपको करना क्या होता है? जो शेषफल बचा है 21, इसमें 15 का भाग देके देखना होता है। 21 में किसका भाग देना होता है आपको? 15 का भाग। जैसे ही दोगे तो शेषफल क्या मिल जाएगा आपको? 6 मिल जाएगा। हाँ ना? क्या मिलेगा? शेषफल 6। ये क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। जल्दी से पढ़िए आगे वाला क्वेश्चन और करने की कोशिश कीजिए। ये वाला सवाल सबका हो गया क्या? क्या क्वेश्चन आया था कि इब्राहिम किसी काम को 9 दिन में फिनिश कर सकता है और एंड्रयू किसी काम को 6 दिन में फिनिश कर सकता है, तो दोनों जने साथ में मिलकर कितने दिन में फिनिश करेंगे? अब ये सवाल मैं क्यों करवा रहा हूं? ताकि आपका टाइम थोड़ा बच सके। जैसे कि जब भी आपको 2 चीजें दे रखी है या 2 व्यक्ति दे रखे हैं और बोला साथ में मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो पुराना वाला तरीका काम में ले लेते हैं। पुराना वाला तरीका क्या बोलता है आपको कि a इंटू बी बटा ए प्लस बी कर दिया करो। डायरेक्ट क्या करना होता है? a इंटू बी बटा ए प्लस बी। तो ध्यान रखना, जब भी ये 2 आए तो आप एलसीएम लेने की जरूरत इनकी नहीं है। आप डायरेक्ट ए बी बटा ए प्लस बी कर दिया करो। 9 को गुणा किससे करना है? 6 से। बटा 9 प्लस 6 कितना हो गया? 15 हो गया। काट लो। 3 से ये आ गया 2, ये आ गया 5। ये कितना हो गया? 18। 18 5 का भाग देंगे 3 बार जाएगा 15। 3 आ गया बट्टा 5 आ गया। हाँ या ना? समझ गए क्या कहने का मतलब? क्यों करवाया है? ताकि ये फॉर्मूला आप याद कर लो, डायरेक्ट वैल्यू रख दो और आंसर आ गया। हाँ या ना? आगे वाला क्वेश्चन करते हैं। ये वाला सवाल सबका हो गया कि क्या बोला आपको कि एक साइकिल सवार है, वो 120 मिनट में जाता है 20 किलोमीटर, 150 मिनट में जाता है 25 किलोमीटर। तो एवरेज स्पीड निकालनी है, औसत चाल निकालनी है। जब भी एवरेज स्पीड निकालते तो कैसे निकालते? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ध्यान रखना क्या फॉर्मूला होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। कुल दूरी बटा कुल समय। कुल दूरी, दूरी कितनी है? देखो 20 और 25 कितने किलोमीटर हो गए? 45 किलोमीटर हो गए। हाँ है ना?
अपॉन टोटल टाइम। अब ये मिनट में दे रखे, घंटे में चेंज करो। 120 मिनट का मतलब क्या हो गया? 2 घंटे, हाँ ना, क्या हो गया? 2 घंटे। इसका मतलब क्या है? 2 घंटे है। 120 प्लस 30 यानी कितने घंटे? 2.5 घंटे, 2.5 घंटे, हाँ 2.5 घंटे हो रहे। 2 घंटे प्लस 2.5 घंटे कितने घंटे हो गए? 4.5 घंटे हो गए, तो 4.5। 45 में 4.5 का भाग दूंगा, क्या आ जाएगा? 10। तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा क्या आ गई? इसकी एवरेज स्पीड आ गई। बस आगे वाला क्वेश्चन जल्दी से पढ़िए, करता है। ये वाला सवाल हो गया कि सबसे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको फाइंड आउट करना है। यदि आपको भुजा दे रखी है 16, हाँ है ना, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? √3/4 गुणा भुजा स्क्वायर, हाँ या नहीं? तो होता है √3/4 गुणा भुजा स्क्वायर। भुजा दे रखी है 16, तो 16 गुणा 16 लिख दूंगा यहाँ पे। 16 का स्क्वायर का मतलब 16 गुणा 16। 4 से काट दिया 16 को, कितनी बार? 4 बार। 16 चौक 64, 64 तो ये आ गया √3 और आ गया आंसर आ गया। बस इतना सा काम करता है, फॉर्मूले याद होने चाहिए बस आपको। फॉर्मूले यदि याद है तो काम आपका बन जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन जल्दी से पढ़िए। ये वाला सवाल सबका हो गया क्या? देखो क्या क्वेश्चन दिया था कि घन की भुजा आपको 12 सेंटीमीटर दे रखी है, तो घन का टोटल सरफेस एरिया निकालना है। घन में भुजा होती कितनी है? 6 होती है, हाँ है ना। कितनी भुजा होती है? 6 होती है। सबका टोटल सरफेस एरिया क्षेत्रफल निकालना है, तो क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? भुजा स्क्वायर। तो फॉर्मूला क्या हो गया? 6 गुणा ए स्क्वायर हो गया, हाँ है ना। तो 6 गुणा ए क्या है? 12, 12 का स्क्वायर कितना हो गया? 144 हो गया। गुणा कर दो, 6 चौक की 24 हो गया, 2 बच गया, 24 और 2 26 हो गया, फिर से 2 और ये 8 आ गया, हाँ है ना। कितना आ गया? 864 आ गया।